आज हम कंपेयर करेंगे नीवा बुपा के 3 प्लान्स, नीवा बुपा रीएश्योर 3.0, नीवा बुपा रीएश्योर 2.0 एंड नीवा बुपा एस्पायर प्लान। तीनों प्लान्स में देखेंगे क्या सिमिलैरिटीज हैं, क्या डिफरेंसेस हैं और एंड में बात करेंगे प्रीमियम्स की, और ये भी बात करेंगे कौन सा प्लान किसके लिए ज्यादा सूटेबल है। सो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, काफी यूजफुल वीडियो होने वाली है। कंपैरिजन शुरू करने से पहले एक क्विक रिमाइंडर, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए सो दैट यू गेट द राइट इन्फॉर्मेशन एट द राइट टाइम। चलते हैं वीडियो की तरफ। वी आर कंपेयरिंग 3 प्लान्स, नीवा बुपा रीएश्योर 3.0, 2.0 एंड एस्पायर। तीनों प्लान्स के बारे में डिटेल में बात करेंगे। सो पहले बात कर लेते हैं यूएसपीज की कि इन प्लान्स के यूनिक सेलिंग पॉइंट्स क्या हैं। नीवा बुपा रीएश्योर 3.0 का सबसे बड़ा यूनिक सेलिंग पॉइंट है दैट इट हैज अनलिमिटेड सम एश्योर्ड। जी हाँ, जो आपका रिस्क कवर है वो अनलिमिटेड है, जितने भी अमाउंट का क्लेम आएगा इंश्योरेंस कंपनी क्लेम देगी। दूसरा यूएसपी है, यहाँ पे बहुत सारे एड ऑन्स अवेलेबल हैं जो अपनी जरूरत के हिसाब से आप डाल सकते हैं। वेरिएंट्स अवेलेबल हैं, क्लासिक, सिलेक्ट, एलीट, ब्लैक, आपकी जरूरत के हिसाब से। आप बहुत अच्छा कवरेज चाहते हैं विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शंस, विदाउट एनी कैपिंग्स, विदाउट एनी रूम रेंट लिमिट, तो आपके लिए ब्लैक है। अगर आप कवर अनलिमिटेड चाहते हो लेकिन यू आर ओके विद लेट्स से ट्विन शेयरिंग रूम या वार्ड रूम या सिंगल प्राइवेट एसी रूम, आपके लिए क्लासिक, सिलेक्ट और एलीट प्लान्स हैं। अगला यूएसपी है कि इस प्लान्स में डे 1 से कवर करा सकते हैं 145 से भी ज्यादा आपके प्री एग्जिस्टिंग डिजीजेस। तो लिस्ट है 145 प्री एग्जिस्टिंग डिजीजेस की, जिसको आप डे 1 पे लेके आ सकते हैं सब्जेक्ट टू एडिशनल प्रीमियम एंड अंडरराइटिंग। नेक्स्ट बेनिफिट है कैशबैक प्लस। कैशबैक प्लस होता है कि जहां पे आप अगर क्लेम नहीं लेते हैं तो हर साल आपको कुछ परसेंटेज आपके नीवा बुपा हेल्थ वॉलेट में आता रहता है, आपको एक कैशबैक वापस आता है। नेक्स्ट बेनिफिट है वेल कंसल्ट प्लस, जो कि एक एनहांस्ड ओपीडी कवरेज है। फिक्स्ड बेनिफिट है, जितने का आप सम एश्योर्ड आप लेंगे उतना ही प्रीमियम जाएगा। मतलब आप डिसाइड कर सकते हैं कि प्रीमियम का 1x, 2x, 3x, 4x या 5x कवर आप लेना चाहते हैं। और डिफाइंड लिमिट्स हैं आपकी डॉक्टर कंसल्टेशंस की, प्रिस्क्रिप्शंस जो आप डॉक्टर की अवेल कर सकते हैं, मेडिसिन की कॉस्ट और डायग्नोस्टिक टेस्ट की डिफाइंड लिमिट्स हैं जो आप अवेल कर सकते हैं। साथ में वर्ल्ड वाइड कवर भी ऐड कर सकते हैं अगर आप ग्लोबल कवर चाहते हैं, मतलब इंडिया के बाहर भी ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं, वो भी ऑप्शन रीएश्योर 3.0 में है। अब चलते हैं, और साथ में जो मेन नीवा का यूएसपी है दैट इज लॉक द क्लॉक। मतलब प्रीमियम लॉक हो जाता है, एज लॉक हो जाती है जब तक आप क्लेम नहीं लेते। सिर्फ एज लॉक होती है, इन्फ्लेशन लॉक नहीं होता, ध्यान रखिएगा। लॉक द क्लॉक की भी अलग से हमने डिटेल वीडियो बनाई हुई है जहां हमने बात करी है कि लॉक द क्लॉक काम कैसे करता है। अब चलते हैं 2.0। तो रीएश्योर 2.0 में जो आपका मेन यूएसपी था लॉक द क्लॉक था कि प्रीमियम आपका लॉक हो जाता है, प्लस जो आपका सम एश्योर्ड है हर साल बढ़ता रहता है। वॉट एवर यू आर नॉट यूजिंग इज गेटिंग कैरिड फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट ईयर। मतलब बूस्टर प्लस है कि जो सम एश्योर्ड आप यूज नहीं कर रहे, जो अनयूटिलाइज्ड है, वो अगले साल कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा अप टू 10 टाइम्स। 2.0 में भी आपका बेनिफिट अवेलेबल है, कैशबैक बेनिफिट है। 2.0 में भी आपका बेनिफिट अवेलेबल है विच इज कॉल्ड आपका वेल कंसल्ट, जो ओपीडी बेनिफिट है। इसी के साथ आ जाते हैं हम एस्पायर पे। एस्पायर बिल्कुल रीएश्योर 2.0 की तरह काम करता है, सिर्फ बूस्टर प्लस में कुछ डिफरेंसेस हैं कि बूस्टर प्लस में एज के हिसाब से काम करेगा, वेरिएंट्स में कितना मैक्सिमम सम एश्योर्ड कैरी फॉरवर्ड होगा अगर आप क्लेम नहीं लेते हैं, तो वो आगे हम समझेंगे वीडियो में। साथ में एस्पायर का जो यूएसपी है दैट इज मटर्निटी कवरेज। मतलब मटर्निटी कवर्ड है इस पॉलिसी में, और वो भी 9 मंथ्स के बाद। मतलब अगर आप प्लान कर रहे हैं बेबी तो एक एस्पायर एक ऑप्शन अच्छा हो सकता है। साथ में एक फास्ट फॉरवर्ड ऑप्शन भी है, आप चाहते हो कि 3 साल का कवरेज एक साथ लेना है या 2 साल का कवरेज एक साथ लेना है तो एस्पायर आप देख सकते हैं। इसमें एक ऑप्शन है फ्यूचर रेडी, मतलब अपने फ्यूचर स्पाउस को भी आप इस पॉलिसी में अभी से गारंटी कर सकते हैं कि फ्यूचर स्पाउस ऐड होंगे, प्लस उनके वेटिंग पीरियड्स अभी से खत्म कर सकते हैं। मान लीजिए आप सिंगल हैं और आप चाहते हैं कि फ्यूचर में स्पाउस को ऐड करना पॉलिसी में, तो उनके वेटिंग पीरियड्स अभी से कट ऑफ हो जाएंगे अगर आप फ्यूचर रेडी राइडर ले लेंगे तो इसलिए मटर्निटी का वेटिंग पीरियड लगेगा 9 मंथ्स, बट बाकी वेटिंग पीरियड्स आपके खत्म हो जाते हैं। तो ये काफी इंटरेस्टिंग राइडर है। अगर एस्पायर लेने जा रहे हैं तो डेफिनेटली आप देखिएगा आप सिंगल हैं तो। अब चलते हैं डिटेल में बात करेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, इनके बेनिफिट्स की, इनकी सिमिलैरिटीज की, डिफरेंसेस की, और एंड में बात करेंगे सूटेबिलिटी की कि कौन सा प्लान किसके लिए सही है अलॉन्ग विद द प्रीमियम। तो पहले बात कर लेते हैं रूम रेंट एलिजिबिलिटी की। रीएश्योर 3.0 में जैसे कि हमने बात करी 4 वेरिएंट्स हैं, क्लासिक, सिलेक्ट, एलीट और ब्लैक। तो सबकी रूम कैटेगरी अलग अलग है। क्लासिक में आपको मिलता है जनरल वार्ड, सिलेक्ट में मिलता है ट्विन शेयरिंग रूम, एलीट में मिलता है सिंगल प्राइवेट एसी रूम एक्सेप्ट डीलक्स या स्वीट, और ब्लैक में जैसे नाम से पता लग रहा है प्रीमियम पॉलिसी है। ब्लैक में देयर इज नो रूम रेंट कैपिंग, एनी रूम स्वीट लें चाहे जो मर्जी रूम लें, ब्लैक में वो अवेलेबल है। अब बात कर लेते हैं 2.0 में। यहाँ पे कोई रूम रेंट कैपिंग नहीं है, कैन ऑप्ट फॉर एनी रूम। सेम गोज फॉर एस्पायर, कोई रूम रेंट कैपिंग नहीं है, आप कोई भी रूम ले सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगी कई बार कैशलेस में
इंश्योरेंस कंपनीज का जो टाई अप होता है हॉस्पिटल्स के साथ, वो हो सकता है सिंगल प्राइवेट एसी रूम का हो। तो अगर आप किसी ऐसे हॉस्पिटल जा रहे हैं वहाँ इंश्योरेंस कंपनीज का टाई अप है सिंगल प्राइवेट एसी रूम का और आप हायर कैटेगरी रूम लेना चाहते हैं, तो आप रीइंबर्समेंट के लिए आ सकते हैं। मतलब आपकी पॉलिसी में तो हायर कैटेगरी रूम कवर्ड है, लेकिन हो सकता है टाई अप जो हॉस्पिटल का MOU साइन हुआ है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ है, जो कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है वो सिंगल रूम का साइन हुआ हो, तो आप वहाँ पे ये सब कंपनीज के साथ है, नॉट जस्ट नीवा बुपा, ये सब कंपनीज का अगर सिंगल रूम का टाई अप है तो सिंगल ही मिलेगा आपको। तो अगर आप चाहते हैं हायर कैटेगरी रूम लेना तो आप रीइंबर्समेंट ले सकते हैं। अब बात करते हैं मिनिमम और मैक्सिमम एंट्री एज। सो मिनिमम एंट्री एज सब पॉलिसीज में अडल्ट के लिए 18 ईयर्स है। मैक्सिमम एंट्री एज रीएश्योर 3.0 और रीएश्योर 2.0 में कोई भी लिमिट नहीं है। नीवा बुपा एस्पायर में 65 ईयर्स मैक्सिमम एंट्री एज है, हो सकता है फ्यूचर में रिमूव हो जाए। डिपेंडेंट चिल्ड्रन की जो एज है, मिनिमम एंट्री एज है 91 डेज और मैक्सिमम है 30 ईयर्स इन ऑल 3 पॉलिसीज। और एस्पायर में अगर मैटरनिटी क्लेम आपने लिया है तो बच्चे को भी साथ में ही ऐड कर देंगे। अब बात करते हैं मिनिमम और मैक्सिमम सम एश्योर्ड की। तो रीएश्योर 3.0 में जैसे हमने बात करी, अनलिमिटेड सम एश्योर्ड का ऑप्शन है कि अनलिमिटेड कवरेज आप ले सकते हैं। 10 लाख की पॉलिसी भी अवेलेबल है, बट अगर आप 3.0 लेने आ रहे हैं तो बेटर टू गो फॉर अनलिमिटेड ओनली। 2.0 में ऑप्शंस अवेलेबल है 5 लाख से लेके 1 करोड़ तक के ऑप्शन। एस्पायर में ऑप्शन अवेलेबल है 5 लाख टू 1 करोड़। अब बात करते हैं पॉलिसी टेन्योर की, कितने साल की पॉलिसी आप एक साथ ले सकते हैं। रीएश्योर 3.0 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, 4 ईयर, 5 ईयर की पॉलिसी एक साथ आप ले सकते हैं। जब भी आप मल्टी टेन्योर पॉलिसी लेते हैं तो आपको पता है कुछ डिस्काउंट्स मिलते हैं आपको पॉलिसी पे, तो मल्टी टेन्योर ऑप्शन भी अवेलेबल है। और ऐसे ही 2.0 और एस्पायर प्लान अभी फिलहाल 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर की टेन्योर के साथ अवेलेबल है और मल्टी टेन्योर डिस्काउंट्स अवेलेबल। बोनस की बात करते हैं कि बोनस क्या मिलता है। बोनस कैन बी नो क्लेम बोनस, बोनस कैन बी क्यूमुलेटिव बोनस, बोनस लॉयल्टी एडिशन भी हो सकता है। रीएश्योर 3.0 में बोनस का कॉन्सेप्ट नहीं है बिकॉज सम एश्योर्ड ही अनलिमिटेड है। रीएश्योर 2.0 में आपको बोनस मिलता है अप टू 10 टाइम्स, मतलब अगर आपकी 10 लाख की पॉलिसी है और आपने क्लेम नहीं लिया तो 10 टाइम्स तक कवर जा सकता है। डिफरेंट वेरिएंट्स हैं, ब्रॉन्ज प्लस, प्लैटिनम प्लस, टाइटेनियम प्लस, गोल्ड, ब्रॉन्ज, ये सब वेरिएंट्स के हिसाब से आपका सम एश्योर्ड कैरी फॉरवर्ड होता है। अब बात कर लेते हैं एस्पायर में। एस्पायर में भी आपका मैक्सिमम 10 टाइम्स है। डिफरेंट वेरिएंट्स का डिफरेंट कवरेज है, वो आपके सामने स्क्रीन पे मैं आपको दिखा रही हूँ कि कौन से वेरिएंट में कितना सम एश्योर्ड आपका कैरी फॉरवर्ड होता है। डे केयर हॉस्पिटलाइजेशन, तो डे केयर प्रोसीजर्स जो होते हैं जहां पे 24 आवर्स की हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत नहीं होती है, वो भी कवर्ड है आपकी पॉलिसी में, तीनों पॉलिसीज में। अब बात कर लेते हैं डोमिसिलरी हॉस्पिटलाइजेशन, मतलब ऐसी हॉस्पिटलाइजेशन जहां पे आपको हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं है, घर पे आप हॉस्पिटल एट होम बोलते हैं इसको। यहाँ पे 2 कंडीशंस में होता है, एक तो हॉस्पिटल में बेड अवेलेबल नहीं है, दूसरा पेशेंट क्रिटिकल और हॉस्पिटल नहीं लेके जाया जा सकता, तो डोमिसिलरी हॉस्पिटलाइजेशन कवर होता है। आयुष हॉस्पिटलाइजेशन, आयुष होता है आयुर्वेदा, योगा, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी, इसके हॉस्पिटल्स अवेलेबल हैं, तो तीनों ही पॉलिसीज में कवर्ड है अप टू सम एश्योर्ड। अब बात करेंगे रीफिल बेनिफिट की, रिस्टोरेशन बेनिफिट की। ये वो बेनिफिट होता है अगर आपका सम एश्योर्ड खत्म हो गया किसी साल में तो कंपनी फिर से रीफिल कर देती है फॉर एनी इलनेस, एनी पर्सन एनी इलनेस रीफिल हो जाता है। रीएश्योर 3.0 में ये नहीं है बिकॉज सम एश्योर्ड ही अनलिमिटेड है, तो आपको रीफिल की जरूरत नहीं है। 2.0 में अवेलेबल है अनलिमिटेड नंबर ऑफ टाइम्स फॉर एनी पर्सन एनी इलनेस, मतलब किसी भी चीज के लिए आप रीफिल करा सकते हैं। सेम एस्पायर में भी अवेलेबल है एनी पर्सन एनी इलनेस। अब बात करते हैं लॉक द क्लॉक की, जो इन प्लान्स की यूएसपी है। सो लॉक द क्लॉक रीएश्योर 3.0 में एलीट और ब्लैक वेरिएंट्स में ही अवेलेबल है केवल। रीएश्योर 2.0 यहाँ पे प्लैटिनम प्लस, टाइटेनियम प्लस में लॉक द क्लॉक अवेलेबल है, और एस्पायर में भी आपका प्लैटिनम, टाइटेनियम में लॉक द क्लॉक अवेलेबल है। बाकी वेरिएंट्स में लॉक द क्लॉक नहीं है। इमरजेंसी रोड एम्बुलेंस, सो इमरजेंसी रोड एम्बुलेंस जो है वो कवर्ड है आपके प्लान्स में, कवर्ड अप टू सम एश्योर्ड, एक्सेप्ट आपके जो लोअर वेरिएंट्स एंड 3.0 विच इज क्लासिक एंड सिलेक्ट, वहां पे सब लिमिट्स हैं जो आपके सामने हैं, बाकी सब में कवर्ड अप टू सम एश्योर्ड है। ऐसे ही एयर एम्बुलेंस भी कवर्ड है आपके तीनों प्लान्स में। एनुअल हेल्थ चेकअप, सो एनुअल हेल्थ चेकअप जनरली वो प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप होता है जो अपनी पॉलिसी में आप अवेल करते हैं सारे मेंबर्स के लिए। रीएश्योर 3.0 में एनुअल हेल्थ चेकअप अवेलेबल है एज एन ऑप्शनल राइडर, मतलब अगर आपको चाहिए तो आप ले सकते हैं, जिसमें आप एनुअल हेल्थ चेकअप उनकी ऐप से ही बुक कर सकते हैं। 2.0 और एस्पायर में ये बेनिफिट इनबिल्ट है, जो भी फैमिली मेंबर्स हैं ऐप से ले सकते हैं अपना एनुअल हेल्थ चेकअप, साल में एक बारी अवेल कर सकते हैं। वेलनेस बेनिफिट्स, वेलनेस बेनिफिट होते हैं लिव हेल्दी डिस्काउंट, मतलब जहां पे आप हेल्दी रहते हैं, कुछ नंबर ऑफ स्टेप्स वॉक करते हैं, अपनी हेल्थ का ध्यान रखते हैं, तो कंपनी आपको डिस्काउंट देती है अप टू 30%। उसका ट्रैक रखना होता है नीवा बुपा हेल्थ ऐप में, जितने स्टेप्स आप वॉक कर रहे हैं अकॉर्डिंगली वहां कैलकुलेट हो रहा है और डिस्काउंट कैलकुलेट हो रहा है। तो ये तीनों ही प्लान्स में अवेलेबल है अप टू 30%। प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस, मतलब हॉस्पिटल जाने से पहले के एक्सपेंस और बाद के एक्सपेंस भी आप रीइंबर्स करा सकते हैं रिलेटेड टू द सेम हॉस्पिटलाइजेशन। 60 डेज पहले के और 180 डेज बाद के एक्सपेंसेस रीइंबर्स हो जाते हैं। ई कंसल्टेशन, अनलिमिटेड ई कंसल्टेशन अवेलेबल है इन ऑल 3 प्लान। मॉडर्न ट्रीटमेंट्स एंड रोबोटिक सर्जरीज, तो मॉडर्न ट्रीटमेंट रोबोटिक सर्जरीज आपकी कवर्ड है अप टू सम एश्योर्ड इन ऑल 3 प्लान्स।
एक्सेप्ट आपका जो 3.0 के दो वेरिएंट्स हैं, क्लासिक और सेलेक्ट, यहाँ पे 1 लाख रुपए पर हॉस्पिटलाइजेशन आपको दिया जाता है और बाकी सब प्लान्स में कोई लिमिट नहीं है, कवर्ड अप टू सम एश्योर्ड। नॉन पेएबल आइटम्स, तो नॉन पेएबल आइटम्स के लिए हमें राइडर ऐड करना पड़ेगा। रीएश्योर 3.0 में है क्लेम सेफगार्ड प्लस और रीएश्योर 2.0 में सेफगार्ड प्लस और एस्पायर में भी सेफगार्ड और सेफगार्ड प्लस चूज कर सकते हैं। सेफगार्ड में कम नॉन पेएबल आइटम्स कवर होते हैं, एनेक्शर 1, और सेफगार्ड प्लस में 1, 2, 3, 4 चारों एनेक्शर्स कवर्ड होते हैं। इनकी कॉस्ट अकॉर्डिंगली होती है, तो ये ऑप्शनल राइडर्स हैं, ऐड करना रिकमेंडेड है बिकॉज जब क्लेम आता है तो ऑलमोस्ट 10% जो है वो आपके नॉन पेएबल आइटम्स की कॉस्ट है, तो इसलिए ऐड करना रिकमेंडेड है। ओपीडी कवर, सो ओपीडी इज ऑल्सो एन ऑप्शनल कवर। रीएश्योर 3.0 में वेल कंसल्ट प्लस है जो आप ऐड कर सकते हैं। 2.0 में आपका एक्यूट केयर राइडर है, बेस्ट केयर और बेस्ट कंसल्ट जो आप ऐड कर सकते हैं, अप टू 20,000 रुपीज है। और एस्पायर में भी वेल कंसल्ट है, आप ऐड कर सकते हैं अगर ओपीडी आपको कवर कराना है तो। वॉलंटरी को पेमेंट, सो पॉलिसी में बाय डिफॉल्ट कोई को पेमेंट नहीं है, लेकिन वॉलंटरी को पेमेंट ऑप्शन अवेलेबल है। जैसे रीएश्योर 3.0 में 0 से लेके 50% तक का को पेमेंट आप अवेल कर सकते हैं अगर आप प्रीमियम कम करना चाहते हैं तो। बाय डिफॉल्ट 0 है, आप ऐड करना चाहें लेट्स से 20% को पेमेंट आपने डाल दी तो हर क्लेम में 20% आपको देना पड़ेगा। ये वॉलंटरी को पेमेंट है, आपकी चॉइस है, अगर आप लेना चाहते हैं प्रीमियम आपका कम हो जाता है इसको लेने से। ये दोनों ऑप्शन 2.0 में, ये वॉलंटरी को पेमेंट ऑप्शन 2.0 में और एस्पायर में नहीं है। देन कम्स डिडक्टेबल विच इज एनुअल एग्रीगेट डिडक्टेबल, मतलब आप बोलते हैं इंस्टेड ऑफ को पेमेंट मैं वॉलंटरी डिडक्टेबल ले लेता हूँ या ले लेती हूँ जिससे कि मेरा प्रीमियम कम हो जाएगा। और डिडक्टेबल क्या होता है, इट इज अ स्मॉल अमाउंट जो आपको पहले पे करना है, उसके बाद इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी। लेट्स से आपने 50,000 का डिडक्टेबल लिया और आपका क्लेम आया 5 लाख रुपए का, तो 50,000 आप देंगे, 4.5 लाख इंश्योरेंस कंपनी देगी। और 50,000 का ही क्लेम आया तो आप ही देंगे, उसके बाद उस ईयर के जितने भी क्लेम्स होंगे वो इंश्योरेंस कंपनी देगी। सो डिडक्टेबल ऑप्शन अवेलेबल है 10,000 से लेके 5 लाख तक रीएश्योर 3.0 में, रीएश्योर 2.0 में 20,000 से लेके 1 लाख तक। एस्पायर में भी आपका डिडक्टेबल ऑप्शन अवेलेबल है। मैटरनिटी कवरेज, सो मैटरनिटी कवरेज तीनों प्लान्स में से सिर्फ एस्पायर में कवर्ड है। ये भी सम एश्योर्ड के हिसाब से फिक्स्ड बेनिफिट है और फिक्स्ड मैटरनिटी कवरेज आपको मिलता है। मतलब अगर आप 10 लाख की पॉलिसी लेते हैं तो 12,000 रुपीज है, 15 लाख की लेते हैं तो 15,000 रुपीज है, 20 या 25 लाख की पॉलिसी लेते हैं तो 20,000 रुपीज और 50 लाख पे ये 25,000 रुपीज है। इसमें आपकी मैटरनिटी कवर होता है, मतलब डिलीवरी कॉस्ट कवर होती है, प्री नेटल पोस्ट नेटल इसी अमाउंट में जो 25,000 रुपए है। और साथ में न्यू बॉर्न बेबी एक्सपेंसेस कवर्ड होंगे, जितना आपका सम एश्योर्ड है वो बच्चे का सम एश्योर्ड बन जाता है। मान लीजिए आपकी 50 लाख की पॉलिसी है, 25,000 रुपए की डिलीवरी कॉस्ट मिलेगी और बच्चे का एक्सपेंस मिलेगा अप टू 50 लाख रुपीज। वेटिंग पीरियड अलग अलग वेरिएंट के हिसाब से, अगर आप गोल्ड लेते हैं तो 24 मंथ्स का वेटिंग पीरियड है, डायमंड लेते हैं तो 48 मंथ्स है, प्लैटिनम प्लस और टाइटेनियम प्लस में 9 मंथ्स का वेटिंग पीरियड है। और इसी में ही बूस्टर भी है, मतलब अगर आपने आज पॉलिसी लिया, आपका 25 लाख का मैटरनिटी बेनिफिट है, मिरेकल बेनिफिट है, आपने यूज नहीं करा, ये कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा नेक्स्ट ईयर, 50 हो जाएगा, उसके नेक्स्ट ईयर ये 75 हो जाएगा, मैक्सिमम ये 10 टाइम्स तक जाएगा अगर आपने प्लैटिनम या टाइटेनियम वेरिएंट लिया है तो। और साथ में अगर आपने फास्ट फॉरवर्ड ले लिया, मान लीजिए आपने पहले ही 3 साल की पॉलिसी एक साथ ले ली, तो 25,000 इंटू 3, 50 लाख इंटू 3 इज योर कवरेज। तो 75,000 के लिए आप फर्स्ट 9 मंथ्स के बाद ही एलिजिबल हो जाते हैं। यूज नहीं करा फिर वो बाद में 75,000 कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, उसमें एक और 25,000 ऐड हो जाएगा, इसी तरीके से चलता जाएगा। अब बात कर लेते हैं वेटिंग पीरियड्स की। तो इनिशियल वेटिंग पीरियड तीनों ही प्लान्स में है 30 डेज का। आप अगर स्लो ग्रोइंग इलनेस का वेटिंग पीरियड देखेंगे तो 24 मंथ्स का है, जिसको आप रिड्यूस कर सकते हैं नीवा बुपा रीएश्योर 3.0 में बाई पेइंग एडिशनल प्रीमियम। 2 साल से 1 साल पे लेके आ सकते हैं। ये कौन सी बीमारी है जो स्लो ग्रोइंग है? स्टोन, कैटरैक्ट, हर्निया, पाइल्स, गायनेक इश्यूज, ईएनटी इश्यूज, जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरीज और 17 बीमारियां हैं जिसको आप ईयर 1 पे लेके आ सकते हैं इंस्टेड ऑफ 2 ईयर्स। प्री एग्जिस्टिंग कंडीशंस आपके 3 साल के बाद कवर्ड है बाय डिफॉल्ट। रीएश्योर 3.0 में राइडर है जो आप ऐड कर सकते हैं, जिससे आप डे 1 पे लेके आ सकते हैं 145 प्री एग्जिस्टिंग डिजीजेस। 2.0 में हमारे पास राइडर है डिजीज मैनेजमेंट राइडर, जिसको स्मार्ट हेल्थ राइडर बोलते हैं। वहां पे आपका बीपी और डायबिटीज आप डे 1 पे लेके आ सकते हैं। एस्पायर में भी ऐसा है, बीपी और डायबिटीज आप डे 1 पे लेके आ सकते हो बाय पेइंग एडिशनल प्रीमियम, वेयरएज बाकी चीजों पे आपको 3 साल का वेटिंग पीरियड सर्व करना होगा। तो अभी मैं आपको बताती हूँ सूटेबिलिटी कैसे है। सूटेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर कोई चाहता है अनलिमिटेड कवरेज, बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं चाहते हैं कि कवर बढ़ाना है फ्यूचर में कैसे करेंगे, तो गो फॉर रीएश्योर 3.0। और यहाँ पे अगर प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन है उसको जल्दी कवर कराना चाहते हैं तो भी 3.0 ज्यादा सूटेबल है। 2.0 कौन लेगा? जिनका बजट थोड़ा प्रीमियम का कम है, जो एक लिमिटेड कवरेज चाहते हैं, जो चाहते हैं कि एक डिसेंट कवर मेरे पास पड़ा है वो पड़ा रहे। बट आप चेक कर सकते हैं, अगर आप 2.0 फ्रेश पॉलिसी लेने जा रहे हैं तो मेरे को लगता है कि आज की डेट में 3.0 चीपर पड़ती है एज कम्पेयर टू 2.0।
तो वो भी आप चेक कर सकते हैं कि अगर सस्ती पड़ रही है तो वाई नॉट गो फॉर 3.0। मतलब अगर आप 25-50 लाख की 2.0 ले रहे हैं, उससे अच्छा है कि 3.0 ले लीजिए, जहाँ पे अनलिमिटेड कवरेज और कॉस्ट भी कम है। एस्पायर उनके लिए है जिनको मैटरनिटी कवरेज चाहिए, जो मैटरनिटी देख रहे हैं, यंग कपल्स के लिए एस्पायर, जहाँ पे मैटरनिटी बेनिफिट आपको सारा मिलता है। एंड अब बात करेंगे कौन से ऑप्शनल राइडर्स हैं। ये स्क्रीन पे आपके सामने है, मैंने इन डिटेल वीडियोस में तीनों की अलग अलग डिटेल वीडियोस भी अवेलेबल है हमारे चैनल पे, उस पर आप ऑप्शनल राइडर्स डिटेल में समझ सकते हैं। अपनी ज़रूरत के हिसाब से जो आप चाहें वो डाल सकते हैं। जैसे 3.0 में ऑलमोस्ट 16-17 राइडर्स हैं, 2.0 में भी 6-7 राइडर हैं, और एस्पायर में भी ऑलमोस्ट 10 राइडर हैं। तो आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं आपको कौन सा राइडर लेना है, अकॉर्डिंगली कॉस्ट डिसाइड होगी। सो कुछ राइडर हैं जिनसे प्रीमियम बढ़ता है, कुछ राइडर हैं जिनसे प्रीमियम कम होता है, जैसे कि टीयर नेटवर्क डिस्काउंट से कम होगा। अब आपको लेना है कि नहीं लेना, उसके लिए हमारी डिटेल वीडियो देखें। डिडक्टेबल से प्रीमियम कम होगा, आपको लेना ही नहीं लेना, उसके लिए भी हमारी डिटेल्ड हमने एक्सेल वाली वीडियो बनाई है, जहाँ हमने पूरी कैलकुलेशन दिखाई है कि आपको लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। तो अब मैं बात करूंगी प्रीमियम्स की, सो दैट आपको पता लगे कि कॉस्ट कितनी है। यहाँ पे एप्पल टू एप्पल हम कंपैरिजन कर रहे हैं, सेम फैमिली के लिए तीनों पॉलिसी में प्रीमियम कैलकुलेट कर रहे हैं, सो दैट आपको पता लगे कि कौन सी पॉलिसी का कितना प्रीमियम है। यहाँ पे मैंने लिया है फैमिली ऑफ 3, 31, 28 एंड 3, और जोन 1 लिया है। 2+1 की फैमिली है, जोन 1 है, बिना किसी राइडर के है। तो मैंने यहाँ पे कंपैरिजन के लिए एलीट और ब्लैक लिया है, सो दैट वो कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी रहे और कंपैरिजन भी सही रहे। अगर एलीट का प्रीमियम देखेंगे तो 25,605 फॉर अनलिमिटेड सम एश्योर्ड रीएश्योर्ड 3.0, ब्लैक का है 29,584, और 10 लाख की अगर आप रीएश्योर्ड 2.0 ले रहे हैं तो 22,581, और 10 लाख की एस्पायर पॉलिसी ले रहे हैं तो 21,929। तो अगर तीनों में कंपेयर करना हो तो आई विल से गो फॉर 3.0। अगर मैटरनिटी प्रेफरेंस नहीं है तो 3.0 देखिए, अनलिमिटेड कवरेज है, प्लस सारे फीचर्स मिल रहे हैं जो आपको वहाँ पे भी हैं। कुछ ऑप्शनल राइडर्स हैं, अपने हिसाब से आप चूज कर सकते हैं, जो भी आपको चाहिए ऐड करके आप प्रीमियम कैलकुलेट कर सकते हैं। और अगर पहले से कोई कंडीशंस हैं, प्री एग्जिस्टिंग कंडीशंस हैं, तो उसको भी डे 1 पे लेके आया जा सकता है, सब्जेक्ट टू अंडरराइटिंग। So this was a comparison between 3 policies, Niva Bupa Reassure 3.0, 2.0 and Aspire from my side. देखिए, डिसाइड कीजिए, अपनी ड्यू डिलिजेंस कीजिए, आपके लिए कौन सी पॉलिसी बेटर है, आपकी फैमिली के लिए कौन सी पॉलिसी सूटेबल है। हमारी गाइडेंस चाहते हैं तो हमसे कनेक्ट कीजिए। हमारा कॉलिंग नंबर, व्हाट्सएप नंबर, ईमेल आईडी, और हमने गूगल फॉर्म भी बनाया हुआ है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप फिल कर सकते हैं। आवर टीम विल कनेक्ट विद यू। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियोज। एंड जाने से पहले क्विक रिमाइंडर, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, कर लीजिए, सो दैट यू गेट द राइट इन्फॉर्मेशन एट द राइट टाइम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्टे सेफ, टेक केयर, बाय बाय।